स्वागत है आपका नाज़रीन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर। भारत 10 लाख से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज वाले दुनिया का तीसरा देश बन गया है। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 36,000 से ज्यादा नए मामले निकलकर सामने आए हैं। मौतों की संख्या भी 25,000 से ज्यादा हो गई है। कोरोना से सबसे बुरी तरह प्रभावित 5 देशों से अमेरिका, ब्राजील और भारत 10 लाख केसेस के साथ आंकड़ा पार कर चुका है। भारत तीनों देशों में सबसे बाद में 10 लाख आंकड़े के साथ तीसरे स्थान पर। वैश्विक महामारी कोरोना ने देश के लाखों लोगों की रोजी रोटी पर संकट ला दिया है। ऐसा ही एक परिवार आगरा में है जो अपनी किडनी बेचने पर मजबूर हो गया है। इस परिवार की सदस्य मोनिका नाज खान ने अपनी किडनी बेचने के लिए सीएम, पीएम और राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ट्वीट भी किया है। कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के तेवर नहीं बदले हैं। गुना घटना को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर एक्शन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने पीड़ित परिवार से फोन के जरिए बात की। कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने फोन के जरिए सिंधिया की पीड़ित परिवार से बात करवाई। एमपी बीजेपी के अध्यक्ष वी डी शर्मा ने गुना घटना को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस घटना की जांच तो करा रही है, लेकिन इस मामले में दिग्विजय सिंह की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब भी खोजा जाना चाहिए कि आखिर किसकी शहर पर गब्बू पारजी ने जमीन पर कब्जा करने की हिम्मत की। गुना में दलित परिवार के साथ ही गौरवता के मामले की जांच के लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ ने 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है, जो गुना पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें न्याय दिलाने की मांग करेगी। टीम को लेकर कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि मध्य प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति और व्यवसाय को लेकर मंत्रालय में समीक्षा बैठक ली। इस दौरान सीएम ने कहा कि किल कोरोना अभियान के तहत डोर टू डोर सर्वे कर बड़ी संख्या में टेस्ट किए गए। अभियान में एक एक मरीज की पहचान कर उनका इलाज किया जा रहा है, जिसके चलते प्रदेश की कोरोना मृत्यु दर में गिरावट आई है। प्रदेश में 1 जुलाई से 15 जुलाई तक किल कोरोना अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम अब सामने आने लगे हैं। जहां सागर के बंडा में 6 नए कोरोना संक्रमित मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज में 4 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। अलीराजपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीजों की संख्या को लेकर कलेक्टर सुरभि गुप्ता के निर्देशन पर सीएमएचओ प्रकाश ढोके के मार्गदर्शन में जोबट सीबीएमओ विजय बघेल की स्वास्थ्य टीम ने नगर के 15 वार्डों में जागरूकता अभियान चलाया, जहां डोर टू डोर जाकर हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। अंबिकापुर नगर निगम के कई क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। दरअसल शहर में बीते दिनों 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे, जिससे स्थानीय प्रशासन में हड़कंप की स्थिति बन गई। इससे जिला प्रशासन अपने स्तर पर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। इस बीच कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद सरगुजा कलेक्टर संजीव झा ने कंटेनमेंट जोन का दौरा किया। अतिथि विद्वान नियमितीकरण संघर्ष मोर्चा के संयोजक डॉक्टर देवराज सिंह ने भाजपा पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस ने हमारे नियमितीकरण के नाम पर राजनीति की थी, ठीक वैसे ही अब बीजेपी भी हमारी मांगों पर राजनीति करने में लगा हुआ है, लेकिन कोई भी हमारा नियमितीकरण नहीं करना चाहता। मध्य प्रदेश आयुष विभाग राजधानी भोपाल के हर थाने में काढ़ा उपलब्ध करा रहा है। इसमें उन थानों की भी लिस्ट तैयार की गई है जो कंटेनमेंट एरिया में आते हैं। दरअसल कोरोना काल में सबसे ज्यादा पुलिस विभाग और उनके परिवार के लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा जिन पुलिसकर्मियों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, उनकी भी जांच चल रही है। खबर अंबिकापुर से है, जहां शव वाहन नहीं मिलने पर खराब आर्थिक स्थिति के चलते एक मृतक का परिवार बेबस नजर आ रहा है। दरअसल मृतक के परिजन शव को प्राइवेट वाहन में ले जाने में असमर्थ थे। पूरा मामला स्थानीय मेडिकल कॉलेज का बताया जा रहा है। जवाडुफ नगर में हुई सड़क दुर्घटना के घायल को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में लाया गया था। राजधानी रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी जिला अध्यक्षों की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे इस बैठक में शामिल हुए। बैठक खत्म होने के बाद सीएम ने कई योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने संगठन को मजबूत समन्वय स्थापित करने के बारे में भी जानकारी साझा की।
जगदलपुर पुलिस ने एक बाइक चोर युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से चोरी की 5 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। सीएसपी हेम सागर ने बताया कि शहर के अलग अलग स्थानों से बाइक चोरी की शिकायतें लगातार मिल रही थी। मामले की जांच के दौरान एक संदेही से कड़ी पूछताछ में इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। गृहमंत्री डॉक्टर मिश्रा ने गुना कांड को लेकर कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कोरोना काल में भी स्तरहीन राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। मिश्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में दलितों पर अत्याचार हुए, लेकिन किसी भी घटना पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इंदौर में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। शहर में पिछले 24 घंटों में करीब 136 नए कोरोना के मामले निकलकर सामने आए हैं। आपको बता दें कि नए प्रकरणों को मिलाकर शहर में कोरोना के कुल मामले 56,000 के पार जा चुके हैं। वह इंदौर के 10 नए इलाकों में कोरोना ने अपने पैर पसार लिए हैं, जो आने वाले दिनों में स्वास्थ्य विभाग के लिए और बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की कवायद तेज हो गई है। मंदिर निर्माण को लेकर 18 जुलाई को राम जन्मभूमि न्यास अहम बैठक करने जा रहा है। इसमें मंदिर की भूमि पूजन की तारीख तय की जाएगी। इससे पहले ही मंदिर की भूमि पूजन का न्योता पीएम मोदी को भेजा जा चुका है और इसके साथ ही पीएम मोदी के अयोध्या आगमन को लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। भोपाल के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ लूट करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला का पर्स छीनकर एक्टिवा सवार युवक मौके से फरार हो गया है। इसके बाद पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। सीएसपी बिट्टू शर्मा का कहना है कि इस मामले में उन लोगों से पूछताछ की जा रही है जिनके खिलाफ पहले भी लूट के प्रकरण दर्ज हो चुके हैं। इंदौर शहर के लसूरिया थाना क्षेत्र में अरंडिया में रहने वाली एक नाबालिग छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मिली जानकारी के मुताबिक छात्रा ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब परिवार के सभी सदस्य घर के बाहर गए हुए थे। आत्महत्या के अज्ञात कारणों की पतासाजी में पुलिस जुटी हुई है, वहीं घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट प्राप्त नहीं हुआ है। जबलपुर की नगरनार पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्कर उड़ीसा से गांजा लेकर यूपी की ओर जाने की फिराक में थे। इस पर टीआई ने चेकपोस्ट लगाकर धनपुंजी नाका पर सभी गाड़ियों की चेकिंग की। इस दौरान यूपी पासिंग एक गाड़ी से 52 किलो गांजा बरामद हुआ है। सागर के संत रविदास वार्ड के घरों में शौचालय नहीं होने के बावजूद क्षेत्र को ओडीएफ घोषित कर दिया गया। ये बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है संत रविदास वार्ड के वामनखेड़ी इलाके से, जहां के लोग आज भी रोजाना शौच के लिए बाहर जाते हैं। क्षेत्रवासियों की माने तो यहां शौचालय निर्माण को लेकर निगम ठेकेदार क्षेत्रीय पार्षद के साथ गांठ कर लोगों से 1300 रुपए लेकर चंपत हो गए। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में पर्यटन के लिहाज से काफी संभावना है। जिले में करीब आधा दर्जन से अधिक वाटरफॉल समेत 2 दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। हाल ही में जशपुर में प्रदेश का सबसे बड़ा मकरभंजा वाटरफॉल सामने आया है। राम वनगमन पथ यात्रा के भी यहाँ 4 से 5 स्थान है। जिले में अब चाय और कॉफी का भी उत्पादन शुरू हो चुका है। छतरपुर जिले के नौगांव क्षेत्र में 5 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इनमें से 3 मरीज शहरी क्षेत्र में तो वही 1 मरीज ग्राम बिलहरी से सामने आया है। आपको बता दें कि नौगांव में मिले कोरोना पॉजिटिव मरीजों को छतरपुर भेजा गया है और उन वार्डों को नगरपालिका प्रशासन ने सैनिटाइज करवाया है। राजस्थान की राजनीति का असर अब मध्य प्रदेश के मुरैना में भी दिखने लगा है। सचिन पायलट के समर्थन में गुर्जर समाज सड़क पर उतर आया है और सचिन पायलट के निष्कासन का विरोध किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ बीच हाईवे पर जो समर्थक है जाम लगाकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पर अशोक गहलोत का पुतला भी जलाया। रतलाम जिले के आलोट में आए दिन हो रही चोरी की घटना से लोग परेशान हैं। जहां लोगों ने चोरों से बचाव के लिए कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एसडीओपी कार्यालय पहुंचकर क्षेत्र में हो रही चोरी और लूट की वारदात की रोकथाम के लिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के नाम एसडीओपी को ज्ञापन सौंपा। इंदौर में पिछले 6 दिनों से लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले ने आज फिर से छलांग लगाते हुए 100 का आंकड़ा पार कर दिया। इंदौर में 129 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिन्हें मिलाकर अब इंदौर में 5,761 संक्रमित मरीजों की संख्या हो गई है और मृतकों की संख्या 284 पर पहुंच गई।
इंदौर क्राइम ब्रांच में 10 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाया गया है, जिसके बाद यूनिट प्रभारी के साथ पूरी यूनिट को क्वारंटाइन किया गया है। 1 दर्जन के करीब पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन किया गया। बीते दिनों पुलिसकर्मी पत्रकारों के भी संपर्क में आए थे। इंदौर उषा नगर के गौरी केसर अपार्टमेंट में हुई डकैती के आरोपियों ने पुलिस इंटेरोगेशन में बड़ा खुलासा किया है। पकड़े गए आरोपियों ने नगर निगम में काम करने वाले संजय खरे, जो कि निगम में मस्टर कर्मी के रूप में काम करते थे, उसे पूरी घटना का मास्टरमाइंड बताया। उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपराधिक गतिविधियों में लगाम लगाने के लिए कोतरा रोड पुलिस ने थाना प्रभारी युवराज तिवारी के नेतृत्व में करोड़ी मल नगर में भ्रमण शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि नगर में एटीएम लूट कांड के बाद यहां के लोग काफी दहशत में हैं और इसी को गंभीरता से लेते हुए पुलिस लगातार क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रही है। महाराष्ट्र पुलिस ने अवैध शराब से भरी बोलेरो को धर दबोचा है, जहां गाड़ी में से पुलिस ने 18 पेटी अवैध शराब जब्त की है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने काली रंग की बोलेरो से 18 पेटी शराब पकड़ी। उधर रायपुर में भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं के संबंध में चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना, फसलों की गिरफ्तारी की तैयारियां, वृक्षारोपण अभियान की प्रगति, श्रमिकों के कौशल उन्नयन और उनके रोजगार की स्थिति, क्वारंटाइन सेंटर में रुके हुए श्रमिकों के संबंध में विषयों पर समीक्षा की। सुजालपुर मालगाड़ी से कटकर 9 गायों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पटरी के पास घास चरने के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ, जब मालगाड़ी के हॉर्न बजाने से मवेशी पटरी पर ही दौड़ने लगे, जिसके कारण मालगाड़ी की चपेट में आके इन मवेशियों की मौत हो गई। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि कोरोना की वजह से विधानसभा का मानसून सत्र टलने का फैसला लिया तो जरूर गया है। हालांकि उन्होंने शिवराज सरकार को घेरते हुए यह भी कहा कि इससे पहले भी विधानसभा सत्र को टालने की कोशिश की गई थी, लेकिन तब विपक्ष में बैठी बीजेपी ने ऐसा नहीं करने दिया। पूर्व सीएम ने कानून व्यवस्था को लेकर भी शिवराज सरकार को घेरा। कमलनाथ ने कहा कि भोपाल अपराध के मामले में देश की राजधानी बनता जा रहा है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार कोशिशें कर रही है और बाहर से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही की वजह से क्वारंटाइन सेंटर में रुके लोग खासा परेशान हो रहे हैं। और ना तो समय में नाश्ता मिलता है और ना ही भोजन। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मेरे और गब्बू पार्दी के संबंधों की जांच का वे स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं सीएम शिवराज से मांग करता हूं कि उसकी जांच वी डी शर्मा ही कराएं। और उन्होंने सवाली लहजे में कहा कि बब्बू पार्दी पर हत्या के प्रयास जैसे कई केस दर्ज है, क्या उसके खिलाफ कभी जिला बदर की कार्रवाई की गई? उज्जैन जिले के नागदा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। हर दिन यहां नए कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। नगर के अलग अलग क्षेत्रों में 2 दिन में कोरोना के 2 केसेस मिलने से प्रशासन के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। फिलहाल गवर्नमेंट कॉलोनी में मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची हुई है और संक्रमित महिला के परिवार की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री व ट्रैवल हिस्ट्री के आधार पर जांच चल रही है। कांग्रेस के आदिवासी नेता झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया के खिलाफ अलीराजपुर जिले के बौरी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक अलीराजपुर जिले के बौरी गांव, जो कि झाबुआ विधानसभा में आता है, 13 जुलाई को भूरिया अपने समर्थकों के साथ 22 करोड़ के स्कूल भवन निर्माण के कार्य का भूमि पूजन करने वहां गए थे और इस दौरान कोरोना महामारी के तहत जारी गाइडलाइन का ध्यान नहीं रखा गया। पन्ना पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी को देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र के एक परिवार ने शिकायती आवेदन सौंपा है। इसमें पुलिस कर्मियों पर ही महिलाओं और बच्चों के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि गांजा बेचने के शक के चलते देवेंद्र नगर थाना पुलिस के जवान आधी रात को उनके घर में घुसकर महिलाओं और बच्चों के साथ बदसलूकी करते रहे और मारपीट करते रहे। विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सर्वदलीय बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया है, जिसको लेकर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीते 10 से 12 दिनों में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़े हैं और विधानसभा में 219 सदस्यों के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं है।
इंदौर के एरोड्रम रोड के अग्रसेन नगर चौराहे पर उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब नगर निगम के जोन क्रमांक की 2 टीम यहां पर खड़े होकर फल बेचने वाले विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने लगी। मौके पर पहुंचे नगर निगम के कर्मचारियों ने जैसे ही इन लोगों से अपने ठेले हटाने की बात की तो इन लोगों ने हंगामा मचाकर अपने सड़े हुए फल सड़क पर फेंकने शुरू कर दिए। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने लॉकडाउन पर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। कलेक्टर ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो इसलिए हम सभी को सावधानियों पर भी गंभीरता से ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके साथ ही साथ कलेक्टर ने कहा कि लॉकडाउन से एक ठेले संचालक से लेकर व्यापारी तक को गंभीर आर्थिक स्थिति गंभीर आर्थिक नुकसान हो रहा है और इन सभी के रोजगार के प्रति हमारी भी स्थिति बनी रहती है। मुमताला में पुलिस ने ठेकेदार से मारपीट कर लूट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल कुछ दिनों पहले बिजली ऑफिस के पास 4 बदमाशों ने कार सवार ठेकेदार को रोककर उनसे मारपीट की थी और चाकू दिखाते हुए उसे लगभग 8,500 रुपए लूट लिए थे। बालाघाट जिले के वारसिवनी वन परिक्षेत्र के कोचेवाही ग्राम में वन विभाग के अधिकारियों ने वन प्राणी पेंगुलिन को जिंदा बरामद करने में सफलता हासिल की है। साथ ही एक महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है तो पेंगुलिन को बेचने के लिए ग्राहक की तलाश में थे। नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के मामले में मुख्य आरोपी प्यारे मियां के राजनीतिक कनेक्शन को लेकर कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्यारे मियां अफगार अखबार चलाते थे। अखबार चलाते हुए उसने किन किन नेताओं के साथ फोटो खिंचवाए सबको पता है। उन्होंने कहा कि अखबार चलाते चलाते वो डांस बार कैसे चलाने लगे, किसको मालूम था कि प्यारे मियां बार डांस करवाते हैं। और इसी के साथ दिग्विजय सिंह ने प्यारे मियां के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। गुना में दलित इंसान दंपति पर पुलिस की बर्बरता के मामले में अब सियासी रंग ले लिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की मानसिकता को दलित विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ माफिया राज को खत्म कर रहे थे, लेकिन बीजेपी के सत्ता में आते ही उस कार्रवाई को खत्म कर दिया गया। 15 साल की बीजेपी शासन में दलितों पर जमकर अत्याचार हुआ और अब जब सत्ता में लौटते ही फिर से दलितों पर अत्याचार शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक बार फिर जोर का झटका लगा है और एक और विधायक ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। इस बार नेपाल नगर की विधायक सुमित्रा देवी कासनीकर ने कांग्रेस को बाय बाय कर दिया है। सुमित्रा देवी ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। 2018 में बीजेपी के विधायक मंजू राजेंद्र दादू को पराजित कर विधायक बनी थी। हफ्ते हर में कांग्रेस को ये दूसरा झटका लगा है। सतना के सवापुर थाना क्षेत्र के छोटा ग्राम में खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव बरामद हुआ है। सूचना पर डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम के साथ घटनास्थल पर पुलिस ने जांच की। पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी शव की शिनाख्त की तो मृतक के शव पर गंभीर चोटें पाई गई है। साथ ही साथ घटनास्थल के पास में मुख्य मार्ग पर एक बाइक भी बरामद हुई है जो लावारिस हालत में पाई गई। सतना में संतोषी माता मंदिर के पास रेलवे ट्रैक के किनारे तालाब में एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान नई बस्ती में रहने वाले बैजनाथ केवट के रूप में हुई है। मृतक गुरुवार देर रात से ही लापता था। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण के आरोपी प्यारे मियां को कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस ने 5 दिनों की रिमांड पर उसे ले लिया है। पुलिस का कहना है कि प्यारे मियां ने कई और संगीन अपराध किए हैं जिनकी जांच जरूरी है। इसके साथ ही साथ ये भी पता लगा जाएगा कि उसके किस किस से और किन बड़े लोगों से संबंध थे। तो ये थी दोनों की तमाम खबरें। आप देखते रहिए अनादि न्यूज। नमस्कार।